हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक्टिनोइड श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है। उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इस तत्व की संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको बताना है एक्टिनोइड श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा होता है, उसका नाम बताना है आपको। इसके अलावा उस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। उसके अलावा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको लिखनी है। तो इस प्रश्न के अंदर आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में आपको उस तत्व का क्या है, उसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपको लिखनी है। तो देखिए एक्टिनोइड श्रेणी क्या होती है। देखिए एक्टिनियम के बाद आने वाले जितने भी तत्व होते हैं Z बराबर आपके जो 89 परमाणु क्रमांक 89 से लेकर के 103 तक के तत्व, 89 से लेकर 103 तक के जो तत्व होते हैं वो आपके एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि ये आते हैं आपके थोरियम से लेकर आपके लॉरेंशियम तक होते हैं। थोरियम का परमाणु क्रमांक 89 होता है, लॉरेंशियम का परमाणु क्रमांक होता है 103। तो आपके जो एक्टिनोइड श्रेणी का सबसे अंतिम तत्व है वो आ जाएगा आपके लॉरेंशियम। उसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा आपके 103। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा आपके, देखिए कुछ इस प्रकार से। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा वो आ जाएगा रेडॉन 5f1461 7s2। आपको आगे बोला गया कि इसकी संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर टिप्पणी कीजिए। तो संभावित ऑक्सीकरण अवस्था क्या होंगी, देखिए आप क्या करेंगे, अपने बाइटम को उसके क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो दो तो आपके 7s2 और जो आपके 6d1 वाली तीनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। इसके बाद में ये बना लेता है आपके +3। तो इसकी जो संभावित ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो आती है +3। हमसे प्रश्न में सबसे पहले पूछा गया था उसका नाम क्या होगा। तो नाम आ जाएगा आपके, वो आ जाएगा लॉरेंशियम। और उसके अलावा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद पूछा था उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अवस्था जाएगी +3। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।